आज मैं बात करता हूँ कि कैसे हमारी सोच आने वाली जनरेशन्स तक अफेक्ट कर सकती है। कैसे जो हम आज सोचते हैं वो आने वाले 100 साल तक इम्पैक्ट करता है। जैसे आज से 20 साल पहले जिन लोगों ने जो सोचा वो हमारी सोच को आज इम्पैक्ट कर रही है। कैसे कर रही है मैं समझा। जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, रिस्पेक्ट होती है। तो हमने इस जॉब को इतनी रिस्पेक्ट दे दी, इतनी रिस्पेक्ट दे दी, इतनी रिस्पेक्ट दे दी कि हमारी कंट्री के 12 लाख, 15 लाख, 50 लाख बच्चा हर साल कोशिश करता है कि मैं भी यूपीएससी वाली साइड जाऊं। उसके बाद नीट जेईई मेंस को भी हमने इतनी इम्पोर्टेंस दे दी, इतनी इम्पोर्टेंस दे दी, इतनी इम्पोर्टेंस दे दी कि हर बच्चा जो 9th में है, 8th में है, 6th में है, उसको भी हम कहते हैं कि तुम्हें ये पढ़ना है और कल को तुमको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। तो हमने क्या कर दिया, हमारा जो कंट्री थी वो जानी जाती थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हमने उस डाइवर्सिटी को ख़त्म करके हर चीज़ में हम वननेस ला रहे हैं। हर बच्चे के दिमाग में यही डालते हैं कि यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क। और वो बच्चे को भी नहीं लगता कि ये मेरे लिए सही है, गलत है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या नहीं चाहता। वो चाहत ही उससे छीन ली जाती है, क्योंकि जब बच्चे को सोचने का वक्त ही नहीं देंगे कि वो चाहता क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, हर वक्त हम उसको वो चीज़ें थोप देंगे जो हम चाहते हैं कि वो करे, और वो खुद क्या चाहता है उसको कोई पता ही नहीं। पता चलने के लिए जो उसको टाइम चाहिए, जो स्पेस चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, वो भी नहीं। अगर हम एजुकेशन फील्ड में ही जाते हैं, जो टीचिंग भी उस टीचर भी जो कराते हैं, चाहे वो MA PhD वाले भी होंगे, वो भी जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाते टाइम भी उस बच्चे के दिमाग में सिर्फ डालेंगे कि यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, एन IAS ऑफिसर। तो स्कूल में भी कोई क्रिएटिविटी की डिस्कशन नहीं होती, कॉलेजेस में भी कोई खास क्रिएटिविटी की डिस्कशन नहीं होती। और ऐसे ही 20 साल से जो तैयार हुए हैं, हम तैयार हुए हैं, और आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही हम तैयार हुए हैं और यही हमारी सोच है। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम भी यही सोच जो है वो आगे ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और अगर मैं अकेला ये बात कर भी रहा हूँ तो भी ये इम्पैक्ट लाने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे एक अकेले के ऐसे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। अगर मेरी ये कोई बात मान भी लेगा तो उसका हो सकता है नुकसान हो जाए, क्योंकि पूरे की पूरी सोसाइटी जब तक कुछ अच्छा नहीं सोचती तब तक नहीं काम चल सकता। क्योंकि अगर लेट अस सपोज आज को मैं चाहता हूं कि मैं IAS ऑफिसर नहीं बनना चाहता, मैं कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता हूं, बट क्योंकि मेरे इर्द गिर्द का सारा माहौल ये है कि वो सारी की सारी रिस्पेक्ट जो मैं बात करता हूं वो सुनने के लिए भी, इफ़ आई एम एन IAS officer everyone will listen to me, if I have qualified JEE mains everyone will listen to me। अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया, अगर जो दुनिया ने पैमाने सेट किए हुए हैं उस पैमाने पे खड़ा होके मैं उनकी नज़र में जो चीज़ इंपॉर्टेंस रखती है वो जब तक मैं अचीव नहीं करता, मैं कुछ भी कहूँ किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। तो इसलिए क्या है कि कभी अगर हमें मौका मिले, हमारे छोटे भाई हों, कुछ हों, तो उनको थोड़ा सा हमें क्या है कि खेलने कूदने का, सोचने का मौका देना चाहिए। और पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए कि पढ़ाई में वो बोर ना हो, टारगेट स्पेसिफिक ना हो, लर्निंग स्पेसिफिक हो। अब ये है कि अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में हमें आज तक भी मैक्सिमम बच्चों को ये पता नहीं होगा कि हम जो हैं ये जो मैथ्स में ये चीज़ यूज़ होती है, ये जो हम ज्योमेट्री करते हैं, प्रैक्टिकल उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। और बड़े होके भी बूढ़े भी हो जाते हैं और हमें ये पता नहीं चलता कि वो जो हमने ट्रायंगल ही का कंसेप्ट सीखा था उससे क्या क्या किया जा सकता है। और रियलिटी में अगर साइंस को इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो हम ये कह सकते थे कि ये जो छोटी सी ट्रायंगल है, इससे आप खड़े खड़े एक पहाड़ की हाइट को कैसे माप सकते हो, ऐसे माप सकते हो। आप खड़े खड़े दुनिया की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की हाइट ज़मीन पे खड़े होके कैसे माप सकते हो, ये ट्रायंगल से हमें सीखने को मिलता है। कैसे मिलता है? तो ये होती है टीचिंग, ये होती है लर्निंग, ये होती है साइंटिफिक टेम्परामेंट। Many things have to be changed, and firstly we need to change, and we need to look this world in a better way, and we need to motivate each other, we need to help each other, and we should recognize that beauty of a country lies in diversity.
So diverse opinions should be encouraged. We should never discourage any type of diversity. We should not believe in oneness of ideas. There should be multiple ideas, and every idea should be encouraged at individual level. Whenever you meet a friend and he has some diverse opinion, you should appreciate that. Though we can guide him whatsoever, but we should appreciate the diversity. We should appreciate the diverse ideas, so that new ideas can come out, so that new inventions can come out, so that once again we can be at the top of the world. We can set the new trend, we can set the new India with new scientists, new innovations, new ideas, new philosophy, new temperament, and newness in everything. So in nature, if you see, everything that you see is diverse. Everything follows its own pattern. There is no oneness. I look different, you look different, everybody look different. I speak differently, you speak differently, everybody does speak differently. We don't speak same languages, we don't look the same, we don't act the same way. So why to have this oneness? Life is beautiful because of the diversity. And even when you see people teaching chemistry, they say that in chemistry everywhere comes the exception. ज़रा सा कुछ हुआ नहीं तो एक्सेप्शन. तो अगर एक्सेप्शन नहीं होगी, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर एक्सेप्शन नहीं है, वो हर चीज़ को जला देता है, तबाह कर देता है, तो कैसे आप उसको स्टोर करोगे? वहाँ पे कांच का बर्तन चाहिए. एक्सेप्शन है ना कि कांच पे वो इफेक्ट नहीं डाल सकता. गोल्ड के बर्तन में हम उसको रख सकते हैं. एक्सेप्शन है तो हम उसको रख सकते हैं. अगर एक्सेप्शन ही नहीं, तो कैसे उससे फाइट करेंगे, कैसे उसको स्टोर करेंगे, कैसे उसका यूज करेंगे? सो देयर मस्ट बी एन एक्सेप्शन. Exceptions is the beauty. If everybody looks the same way, then this life cannot be beautiful. Exceptions make life beautiful. Diversity makes life beautiful. Imagine a room where every person looks the same. Imagine a garden where every flowers look the same. Imagine a forest where every tree looks the same. Imagine anything. So when everything looks the same, it's not beautiful. So beauty lies in diversity. Beauty lies in differences. So let's learn to appreciate that. And you may not need to follow what I said. Do what you think is the right thing to do.